नमस्कार दोस्तों, आज हम कार्तिक पूर्णिमा के महत्व के बारे में जानेंगे। इस दिन आपको कौन से व्रत नियमों का पालन करना चाहिए जिससे आपके जन्म जन्मांतर के दुख और कष्ट मिट जाएं और भगवान श्री कृष्ण और भगवान त्रिपुरारी आप पर अनंत कृपा करें। तो दोस्तों, कार्तिक मास की पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा या गंगा स्नान की पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा इसलिए कहते हैं क्योंकि आज के ही दिन भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक असुर का अंत किया था, जिसको लेकर देवतागण बहुत प्रसन्न हुए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली भी कहा जाता है? आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा की पूरी कथा। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर दो कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा भगवान शिव और माता पार्वती के बड़े पुत्र कार्तिकेय जी से संबंधित है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कार्तिकेय जी की पूजा का विशेष महत्व है। कहते हैं एक बार कार्तिकेय और गणेश जी की प्रथम पूज्य प्रतियोगिता हुई, जिसमें कार्तिकेय जी के छोटे भाई गणेश जी विजयी हुए। इसी बात को लेकर कार्तिकेय जी नाराज हो गए। जब स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती कार्तिकेय जी को मनाने के लिए गए तो उन्होंने क्रोध में श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि यदि कोई स्त्री उनके दर्शन करने आएगी तो वो 7 जन्मों तक विधवा रहेगी। वहीं पुरुषों को लेकर कहा कि यदि किसी पुरुष ने दर्शन करने का प्रयास किया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी और इसके बाद नरक में जाएगा। लेकिन इसके बाद किसी तरह भगवान शंकर ने और माता पार्वती ने उनका क्रोध शांत किया और उनसे किसी एक दिन दर्शन देने के लिए कहा। जब कार्तिकेय जी का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को दर्शन करना महाफलदायी बताया। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक संहार किया था। इसीलिए भगवान विष्णु ने शिव जी को त्रिपुरारी नाम दे दिया, जो शिव जी के अनेकों नामों में से एक है। धार्मिक कथाओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव ने प्रदोष काल में अर्धनारीश्वर रूप में तारकासुर के 3 पुत्रों का वध किया था, जिन्हें त्रिपुरासुर के नाम से जाना जाता था, जिसकी खुशी में देवताओं ने शिवलोक यानी काशी में आकर दिवाली मनाई थी। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। माना जाता है कि कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि के दिन काशी में गंगा स्नान करके दीपदान करने से पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। यह भी माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान विष्णु मत्स्य अवतार में जल में निवास करते हैं। इसीलिए इस दिन जल में दीप जलाने की परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। इस साल कार्तिक पूर्णिमा शुक्रवार 15 नवंबर को 6:19 से चालू हो रही है और इसका समापन 16 नवंबर को 2:58 पर होगा। पूर्णिमा पर आप पूरे दिन व्रत रखें और चंद्रोदय होने के बाद ही चंद्र देवता को जल अर्पण करके भोजन ग्रहण करें। ये आप जानते हैं कि इस दिन कौन कौन से नियम और व्रत करने चाहिए। इस पूर्णिमा पर जल में दीप प्रवाहित करने यानी दीपदान करने की विशेष परंपरा है। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करें, गरीब ब्राह्मणों और दीन दुखियों को भोजन कराएं, गर्म वस्त्र दान करें, भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा करें, व्रत रखें। कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन पहले बैकुंठ चतुर्दशी का पूजन करें। मान्यता है कि कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर भगवान विष्णु ने भगवान शिव का पूजन किया था और शिव जी को सहस्र कमल पुष्प भी अर्पित किए थे। इस अवसर पर शिव मंदिरों में विशेष पूजन में शामिल हों। तो हम आशा करते हैं कि ये कार्तिक पूर्णिमा आपके लिए ढेरों खुशियाँ और भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु का आशीर्वाद साथ लाएगी। आप व्रत उपवास जरूर करें, ना हो सके तो भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान शिव की पूजा जरूर करें और यथा योग्य जरूर करें।